everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well. और अब तो तुम्हारा नीट का एग्जाम भी हो गया। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि दीदी नीट का पेपर है, तब तक के लिए हमें रिलीव कर दो। नीट के बाद प्लीज गाइड कर देना कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो आई एम हियर विद दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुमने अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम दिया है, मतलब कल तुमने अपना नीट का एग्जाम दिया था और आज तुम ये वीडियो देख रहे हो कि नीट खत्म हो चुका है, अब मुझे कैसे क्या पूरा प्रॉपर प्लान रखना है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ इस चैनल पे बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई डिड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली, जो तुम में से बहुत सारे बच्चों का होपफुली ड्रीम होगा। एंड मेक श्योर कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर तुमने अभी रिसेंटली नीट का एग्जाम दिया है, मतलब कल वाला जो नीट का एग्जाम है वो दिया है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी कैसे तुम ये एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रैक एम्स बीएससी। एक चीज बता दो तुम्हें, आई नो कि तुम लोगों ने नीट के लिए प्रिपेयर किया है, तुमने वो एग्जाम भी दिया है, और अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम हो सकते हैं जिससे मेरा नीट में सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तुम कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे अगर तुम इस वीडियो को देखते हो, अगर तुम ये एग्जाम देते हो और अगर तुम इसके अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो। क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें, 25 लाख बच्चे अगर पेपर भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो सीट्स तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 25,000 मान के चलो। तो 25,000 के बाकी सारे जो बच्चे हैं, 24,75,000, वो बच्चे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। सो बेटर है अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे एक सेटलमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, अपना फ्यूचर सिक्योर चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स एवर यू कैन गो फॉर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डिमांड्स आई थी, तो उनके लिए मैं एक सरप्राइज है जो कि आज इस वीडियो में रिवील करने जा रही हूँ। एंड द सरप्राइज जो भी है वो सुनने से पहले एक बार देख लो कि तुम्हें नीट के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, नीट के एग्जाम के बाद ये जो एम्स बीएससी नर्सिंग है इसको क्रैक करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो स्टेप है आपको एम्स बीएससी नर्सिंग स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए, उसके स्पेशल रीजंस मैं बता देती हूँ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग स्पेशल बैच, कहाँ मिलेगा, नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फीचर्स क्या है ध्यान से सुन लो। यहाँ पे आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूले लेक्चर्स मिलेंगे विद 40 to 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ वेग थिंग दैट आई एम सेइंग हियर, ये रियलिटी है। जो बच्चे मेरे साथ फिजिक्स कर रहे हैं उनको पता होगा, वो कमेंट्स में आपको बता देंगे कि यस फिजिक्स किस लेवल पे हो रही है। बायोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी करा चुके हैं, एनसीईआरटी लेवल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जीके के टॉपिक वाइज कंप्लीट लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ पे। रीजनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड हम करने वाले हैं, और बहुत जल्दी जीके एंड करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे, प्लस उसके टेस्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फॉर्मूला, पी ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर बाय एन आईआईटीएन। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 2023, 2024 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट 150 प्लस अवेलेबल है, यूनिट वाइज टेस्ट 20 प्लस अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट 10 अवेलेबल है विद योर डिटेल सोल्यूशन। और ये सारी चीजें तुम्हें, ये जो टेस्ट है ना, ये तुम्हें टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। टेस्ट सीरीज का भी मैं प्राइस बता दूंगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेस्ट सीरीज में टेस्ट मिलेंगे, बाकी सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो वो आपको कोर्स में मिलेगा। एंड पर्सनल लेवल पे मेंटरशिप। तो मैं बताऊं, अगर अभी आप जाओगे मेरा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको जो कोर्स फी मिलेगी वो मिल रही होगी 751 रुपीज की, एंड जो टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस है 459 रुपीज। लेकिन क्योंकि तुम लोगों का नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तुम सारा का सारा डेडिकेशन देना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन में, और सिर्फ एक महीने का टाइम बच गया हमारे लिए, तो मैंने इसलिए तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप किया। और मैं बोल रही हूँ कि ये जो प्राइस ड्रॉप है ना, ये सबसे लोएस्ट है आज तक का मेरे कोर्स पे, एंड ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा दोबारा तुम्हें ये प्राइस ड्रॉप, जो कि अब मैं तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश करने वाली हूँ। दिस प्राइस ड्रॉप इज कि 751 का कोर्स अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 499 में मिल रहा है। इससे ज्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकती। दिस इज द बेस्ट एवर प्राइस जो मैं तुम लोगों को अफोर्ड करा सकती हूँ, प्रोवाइड करा सकती हूँ, एंड दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। एंड मैं बोलूँ ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। टुडे इज 5th May,
से लेके 7th में 3 दिन का टाइम है, 2 दिन है, 3 दिन है, 3 दिन तक के लिए आपका ये चलेगा। सिर्फ फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए तो वहां पे फिक्स कर दिया गया है। 500 बच्चों के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लो। मैं नहीं सोच सकती कि इससे कम प्राइस में इतना ज्यादा चीज तुम्हें मिल सकती है, वो भी एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तुम्हें एम्स दिला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के बोलेंगे प्रमोशन करने आ गई है, लेकिन प्रमोशन नहीं है, ये तुम्हें एक रास्ता दिखा रही हूँ मैं कि तुम्हें एक सही रास्ता चूज करना है और उसके क्या बेनिफिट्स है लेने के और क्या प्राइस रहने वाला उस सब चीजों का। ठीक है, सो अब मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम। जितने भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया ना, क्या तुमने इस एग्जाम से सीखा? क्योंकि जो तुम्हारा नीट का एग्जाम था उसका सिलेबस तो सेम ही था, उसमें फिजिक्स भी सेम आनी थी, केमिस्ट्री भी सेम आनी थी, बायो भी सेम आनी थी, तो क्या सीखा तुमने? मेरा पहला होमवर्क है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट का एग्जाम देकर आए हैं, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर नीट का एनालाइज करोगे और पूरा का पूरा एनालाइज करने में एक दिन तुम्हारा जरूर चला जाएगा। और मैंने वो एक दिन तुम्हारे इस प्रिपरेशन डे से निकाल दिया है, क्योंकि वो एक दिन आपका चला जाएगा एनालाइज करने में कि आपको फिजिक्स पूरा एनालाइज करना है, केमिस्ट्री एनालाइज करना है, बायो एनालाइज करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं हुए, जो तुम्हें हार्ड लगे है, जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अगर तुम चाहते हो एम्स को क्रैक करने के लिए। क्योंकि देखो, जिन बच्चों ने नीट नहीं दिया उनका तो बात ही खत्म, जिन्होंने नीट दिया एटलीस्ट उन्हें पता है वो अपनी क्या गलती करके आए हैं। आपको अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, वहां से देखना है कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आते थे, एक सेपरेट लिस्ट बनानी है और देखनी है कौन से कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है। मैंडेटरी फॉर ऑल जो नीट देकर आए हैं, डेफिनेटली 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 आपको ये काम करना ही करना है। अब कुछ ऐसे बच्चों में बोलेंगे दीदी हमने तो नीट नहीं दिया है, तो मैंने तुम लोगों के लिए 30 डेज प्लान तो अभी 1 मई से स्टार्ट करके 30 डेज के लिए स्टार्ट तो कर दिया है। फॉलो करो ना उसे, उसे मैंने यूट्यूब चैनल पे अभी बस 2 दिन पहले अपलोड किया है, उसको अच्छे से फॉलो करो, उसे ही तुम्हें करना है। ये डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो नीट देकर आए हैं और वो उससे कैसे अपना आगे का पढ़ाई, उसी नीट की पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव ओनली 25 डेज लेफ्ट। हर एक सेकंड मैटर करता है, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है लंबी लंबी वीडियो। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कोई चैप्टर नहीं आता, वो 9-9 घंटे का एक एक लेक्चर है यूट्यूब पे वो अपलोडेड देख रहे हैं, नहीं करना। नहीं आ रहा है चैप्टर, ये वो टाइम नहीं है कि तुम चैप्टर देखने में टाइम बर्बाद करो, तुम्हें जो आता है उसको रिवाइज करो, दैट्स इट। 25 डेज में हम वही करेंगे, हम अपना 100% करेंगे किसमें, जो चीजें हमें आती है। जो हमें नहीं आती उस पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जो आती है उस पर 100% देना है, ये तुम लोगों का पूरा एम होना चाहिए। तो डिवाइड द डेज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। अब मैं बता देती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम चलो तो कैसे चल रहा है, बाकी तुम्हारा अपना खुद का मैटर कर सकता है। 10 to 12 डेज एंड लास्ट की 13 to 15 डेज। स्टार्टिंग के जो 10 to 12 डेज हैं जो तुमने एनालाइज किया, जो चीजें तुम्हें नहीं आती थी, हार्ड था, अनक्लियर कंसेप्ट थे, या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स है जो तुम्हें आना ही चाहिए, तुम उन सारे टॉपिक्स को इन स्टार्टिंग के डेज में खत्म करोगे। एंड लास्ट की जो 15 डेज है बाकी सारा रिवीजन करोगे, जो सिलेबस बच गया, इन सिलेबस को छोड़ के बाकी जो बच गया वो सारा रिवाइज करना है तुम्हें लास्ट के 15 डेज में। तुमने अगर नीट का एग्जाम दिया तो डेफिनेटली तुमने नीट एग्जाम से 4th मई से पहले सब कुछ एक बार रिवाइज तो डेफिनेटली किया होगा। तो अब क्या करना है, तुम्हें सिर्फ उसको अगेन रिवाइज करना है और इस बार थोड़ा फोकस उन सब्जेक्ट्स पे देना है, उन टॉपिक्स पे देना है जो चीजें तुम्हें अनक्लियर है, जहां पे कंसेप्ट नहीं आए, जहां तुम्हें हार्ड लगा, जहां तुम्हें लगा तुमने पढ़ा ही नहीं था, उनको बस तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। बाकी सारी चीजें सेम फॉलो करनी है जो तुमने 4th मई तक करी थी कंप्लीट अपनी। अब तुम 30 डेज वाला प्लान भी फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने आपको सारा डेज वाइज टॉपिक्स बता रखे हैं कि फर्स्ट 10 डेज, देन 20 डेज, देन 30 डेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं डे वाइज, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो पूरा आपका एडजस्ट करके, जो भी, क्योंकि 5 दिन का डिले हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपनी पूरी पढ़ाई सेम प्रॉपर वे में उसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं करना कैसे है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बोल तो दिया दीदी आपने, आपको तो क्या, आपको बैठना है स्क्रीन के सामने बोल देना है, आप तो कुछ भी बोल दोगे, लेकिन सबसे पहली चीज तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। अगर जब तक तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी ना तो फिर तुम नहीं कर सकते यार, कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लानी है और वो पॉजिटिव फीलिंग मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, #I will crack this exam and definitely will crack this exam in 2025। फर्स्ट जून को एग्जाम देकर आऊंगी और पूरे कॉन्फिडेंस में बोलूंगी कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, एक वो सीट एम्स की मेरी है, मुझे वो लेकर रहेंगे। ठीक है, सो फिजिक्स को कैसे करना है मैं बता दूं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जिससे पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तुम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चंस की तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स में। वन शॉट देखो, अगर किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो नहीं देखनी है, और देख रहे हो तो
2x की स्पीड पे देखोगे। सारे फॉर्मूले लर्न करते चलो चैप्टर वाइज जितने भी है। अब मैंने जब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो तुमने देखा होगा, मैंने फिजिक्स में जहां तुम्हें लर्न करने की जरूरत है वहां बोला रट लो अब इस फॉर्मूले को, नहीं सीखना तुम्हें कि कैसे डिराइव हुआ। पर जहां पे सिर्फ कंसेप्ट से काम चल सकता है, फॉर्मूले मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, वहां पे मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि फॉर्मूले नहीं याद करने हैं। तो इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। कहाँ याद करना है, कहाँ नहीं याद करना है, कहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ नहीं डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करती है तुम्हारी अभी लास्ट टाइम पे। तो वो सारे के सारे इसी टाइप से हम सारा फिजिक्स कवर करते चल रहे हैं। टेस्ट देते रहो, रिवाइज करते रहो, लेकिन करोगे कैसे तो वो मैंने बता दिया है। नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे मैं तुम लोगों को डेली बेसिस पे फिजिक्स के हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं विद प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। सारे बच्चों के लिए लाइव सेशंस फ्री है, लेकिन अगर तुम लोगों को रिकॉर्डेड चाहिए और अगर नोट्स चाहिए तो वो सिर्फ अवेलेबल है पेड स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप कर दिया है। जो कोर्स पहले 751 का था अब वो सिर्फ 499 का मिल रहा है, इतने कम प्राइस पे। तुम्हें सिर्फ कूपन अवेल करना है, अप्लाई करके अवेल करना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब ये केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत है, फिजिक्स आप करवा रहे हो, बायो आपने करवा दिए, जीके भी आप करवा ही रहे हो, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ केमिस्ट्री। अब एक सब्जेक्ट के लिए तो तुम मुझे एक्सक्यूज दे सकते हो ना यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ा सकती हूँ। तो केमिस्ट्री तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर लो जहां से तुम फ्री में केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ केमिस्ट्री करना कैसे है, वो ध्यान से सुन लेना। हमारे पास ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल, यही तीन सब्जेक्ट्स तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है हमारी केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में ज्यादा फोकस कहाँ रखना है, एक तो आईयूपीएससी के बिल्कुल तिल से ताड़ तक, यानी बिल्कुल बेसिक से कॉम्प्लेक्स सारे आईयूपीएससी नेमिंग अच्छे से कर लो। नेम रिएक्शंस ए टू जेड याद कर लो, सारा मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब के अंदर, और आपके कोर्स के अंदर भी नेम रिएक्शन अपलोडेड है। रिएजेंट्स अगर कहीं पे भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स है रिएजेंट्स की, उनको क्या कहते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें एक बार देख लो अच्छे से। चेन रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ए को बी में डाला, बी को सी में डाला, कैसे क्या बना है, वो सारी चीजें आती हैं। और ये मैं बोलूँ पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपकी नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे अपलोडेड है। लाइव लेक्चर्स लिया था, अब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो ऑर्गेनिक जो कि टफ लगती है, जिसके अंदर से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन है, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, वो पूरी की पूरी मैंने नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे करा दी है। ना बात करते हैं इनऑर्गेनिक, तो जैसे बायोलॉजी करते हो ना सेम ऐसे और इनऑर्गेनिक करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। उसमें भी पी ब्लॉक का लेक्चर मैंने नर्सिंग टू नॉसेट पे करवा दिया है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो जैसे फिजिक्स के अंदर करते हैं ना वैसे फिजिकल केमिस्ट्री करनी है। चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी आपके नर्सिंग टू नॉसेट पे अपलोडेड है। नाउ मूव टू आवर बायोलॉजी पोर्शन। तो यहाँ पे सारा चैप्टर वाइज लेक्चर एनसीईआरटी लेवल पे मैंने नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे करवा दिया है। आपको बस करना है एनसीईआरटी रीड करनी है, लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर टाइम बचे तो फिर से एनसीईआरटी रीड करो और फुल लेंथ टेस्ट देना है, जो कि आपको नर्सिंग टू नॉसेट पे अवेलेबल है। तो फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, अभी तक हमने 4 फुल लेंथ दे दिया है। अब आपको बाकी के फुल लेंथ भी टाइमली देने हैं, जो नहीं दिया उसको सारा वापस से दे सकते हो, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल है आपके नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे। बट मेक श्योर ये आपको ओनली पेड में ही मिलेगा, ठीक है। अब जीके की बात करते, तो मैंने बोला किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, तो डेफिनेटली जीके तुम्हें कहीं और से नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मेरे नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे। अगर तुमने जीके का कोर्स ले रखा है वेरी गुड है, अगर तुमने ओवरऑल कोर्स ले रखा है जो कि 499 का है, तो उसके अंदर भी आपको जीके पढ़ाई है, पूरा जीके करवाया है, सारा रीजनिंग हम खत्म कर चुके हैं, कंप्यूटर और जो हमारा पोर्शन है करंट अफेयर्स और जीके का वो भी हम स्टार्ट करने वाले। तो हर एक सिंगल टॉपिक कवर है, सारा लेक्चर अटेंड करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, 10 में से 8 नंबर पक्का है मेरे साइड से। एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना लेवल पे एक्सप्लेन करना था कर दिया है, इट्स अप टू यू कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। और मैंने एक चीज बोल दी है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट लेवल का होना चाहिए, बाकी चीजें हो जाएंगी। तुमने अगर सोचा कि तुम अपना 100% दोगे, वो पूरी कोशिश करोगे एक सीट लेने की, तो डेफिनेटली तुम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्वालिटी कंटेंट देखना है, फालतू बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।